फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को आपकी पार्टी लीड कर रही है, गौरव गोगोई लीड करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब नंबर नहीं है तो क्यों लड़ने जा रहे हो, जब पता है कि हार दिख नहीं रही, लिखी हुई है। देखिए ब्रजेश जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मकसद सरकार गिराना ही हर बार नहीं होता है। 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है अब तक, जिसमें 3 बार सरकारें गिरी हैं, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी की। बाकी 24 बार सरकारें नहीं गिरी हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जानते थे कि सरकार नहीं गिरेगी। इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कांग्रेस पार्टी और इंडिया के सभी घटक दल इस बात की मांग कर रहे थे कि 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, वहां पर 100 से ज़्यादा बहन बेटियों के साथ नृशंस उनकी हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं और वहां का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हंसते हुए जिस तरीके से इन बातों का मजाक उड़ा रहा है, उसकी बर्खास्तगी की विपक्ष मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह मौन है। जब भी इस देश में कोई गंभीर विषय आता है, प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। नोटबंदी में तो विदेश ही भाग गए थे, लोग लाइनों में मर रहे थे। किसान आंदोलन में 750 मौतों का प्रधानमंत्री जी ने इंतजार किया, तब एक दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए आके रोने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती पर ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका जी। इसके बाद कोई आपके पास टूल वेपन है नहीं लड़ने का? नहीं, लेकिन आप समझिए इस पे अब चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस चर्चा से भाग रहे थे, बच रहे थे, अब वो चर्चा होगी। अब प्रधानमंत्री जी को भी सदन में बोलना पड़ेगा। इसकी एक डिमेरिट भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये चर्चा होगी तो यही आप ही लोग बोलोगे और ये मुंह में टेप लगाए बैठ। इनको आपसे ज्यादा टाइम मिलेगा, इनकी स्ट्रेंथ बहुत है। हाँ ठीक है, अगर आप इनको 2 बार पटकोगे तो दिन में 8 बार ये आपको पटकेंगे सदन में। ब्रजेश इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, इनको टाइम अधिक मिलेगा। ब्रजेश ये समझे हो ना ये बात? आप समझिए, कैलकुलेटेड रिस्क है। हमारी संख्या के अनुपात में हमको भी बोलने को मिलेगा, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री जी को बोलने की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर अपना मुंह तो खोलें। इतने संवेदनहीन कैसे हो गए? ऐसे प्रधानमंत्री जिनका टैलेंट ही बोलना है, मुझे तो लगता है वो सोते हुए भी भाषण देते होंगे। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले बोलोगे। नहीं, वो बोलेंगे, हम भी तो बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का मणिपुर पर यही तो उनसे डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे। जैसा अभी समीर जी कह रहे थे, 2 चीजों का जिक्र कर रहे थे। पहली बात, हम 267 नियम के तहत राज्यसभा में मांग कर रहे थे, क्या मणिपुर जैसी बड़ी घटना में जिसमें 142 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल हैं, 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, क्या ये सदन, ये देश जलते हुए मणिपुर के लिए जो भारत का हिस्सा है ब्रजेश जी, क्या उसके लिए 1-2 दिन चर्चा नहीं कर सकता? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जब आपके सामने आपने ये स्वीकार कर लिया आपके पास नंबर नहीं है, यानी आप नो कॉन्फिडेंस को अप्रूव नहीं करा पाएंगे सदन से, तो यानी आप ये खुद कह रहे हैं कि आप ये चर्चा के लिए ला रहे हैं, करेक्ट? बिल्कुल, चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री जी को मैं एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण राजभर, उन्हें आमंत्रित करता हूं। राजभर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष ने फाइनली एक मेगा स्ट्राइक की है सत्तारूढ़ दल पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। चर्चा होगी।